आज की गाइडलाइंस है उनमें ये साफ जरूर किया गया है कि चाहे वो घरेलू उड़ान हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो, ये सब बंद रहेगा। मॉल्स नहीं खुल रहे हैं, होटल या रेस्टोरेंट में भी जो इजाजत दी जा रही है वो टेक अवे ऑर्डर के लिए दी जा रही है, यानी सख्ती बरकरार है। और इसीलिए लोगों को अभी भी उन्हीं जो लॉकडाउन के नियम थे, जो लगभग लॉकडाउन 3 में थे, लॉकडाउन 2 में थे, उनके साथ आगे बढ़ना है। देखिए जोन्स भी अलग अलग, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, इसके अलावा बफर और कंटेनमेंट जोन भी, ताकि जो सरकार की एक तरह से रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी है, वो आगे बढ़े। अब हम आ सकते हैं इस बात पर कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में मतभेद। आज ही की खबर थी जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में काफी परेशानियां हो रही थी, यानी आप कैसे इंटर स्टेट मूवमेंट को आसान बनाएं, खास तौर पर मजदूरों के मद्देनजर जो पिछले दिनों की परेशानियां थी। इसीलिए बस सेवा इंटर स्टेट भी अलाउ कर दी गई है। यानी केंद्र सरकार ने इस बार जो 5वीं बार प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तमाम मुख्यमंत्रियों से, 2 मुद्दों पर उनकी सबसे अहम बात थी। एक तो जोन्स के आइडेंटिफिकेशन, उनका कहना था, जो राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था, कि जो ग्रीन जोन है उसको भी रेड जोन बना दिया गया है। राज्य सरकारें जानती है हमारे राज्यों में ये हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए अब ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। आप तय कीजिए, आपको इस लड़ाई में स्थानीय स्तर पर लड़ना है, इसलिए आप तय कीजिए कि ये रेड जोन है, ऑरेंज है या ग्रीन है। उसके बाद से कंटेनमेंट और बफर जोन्स को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी, इसमें आप आगे बढ़िए। इंटर स्टेट बस मूवमेंट ये बता रहा है कि अगर अभी भी कोई दिक्कत है, अड़चने हैं, जहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है, तो उस बस सेवा की इजाजत, तो अब कम से कम इन 2 मुद्दों पर राज्य सरकारों को वो इजाजत दे दी गई है, या फिर आप कह सकते हैं स्वतंत्रता दे दी गई है कि वो ये तय करें कि उन्हें ये रणनीति कैसे आगे ले जानी है। लेकिन बड़े पैमाने पर मुझे लगता है सबसे पहले हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि भारत सरकार ने इस गाइडलाइन के जरिए ये बता दिया है कि अभी भी हम संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन 4 में सख्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ रियायतें हैं शायद सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या परिस्थितियां अब इतने दिन के बाद, 54 दिनों के बाद थोड़ी सी बदली है। लेकिन देखिए हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा फैसला है ये। 40 दिन पहले हुए थे, फिर हमने 14 दिन का और बढ़ाया, यानी हमने इसको 54 दिन का लॉकडाउन रखा, और उसके बाद अब फिर इसका बढ़ जाना अगले 31 मई तक ये साफ संकेत दे रहा है कि भारत सरकार अभी भी सख्ती के साथ चाहती है कि लॉकडाउन का पालन हो, संक्रमण भारत की जनसंख्या को देखकर बेहिसाब और बेकाबू ना हो जाए। इसीलिए आज के ये गाइडलाइंस आम नागरिकों के लिए यही मायने रखते हैं कि आपको जब तक जरूरी नहीं हो, और मैं नाइट कर्फ्यू का भी 2 अन्य मुद्दे जिस पर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू यानी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, जब तक एसेंशियल सर्विसेज यानी आवश्यक कोई सुविधाओं की, गतिविधियों की जरूरत नहीं है, आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे। नाइट कर्फ्यू का अलग से एक पैराग्राफ बनाया गया है। आरोग्य सेतु को लेकर इन गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है, 3 उस पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। आरोग्य सेतु को जल्द इस बीमारी के संक्रमण की पहचान हो, उस रिस्क से आपको आगाह करता है, इसलिए महत्वपूर्ण कवच है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मालिक हैं, वो दफ्तरों की सुरक्षा के लिए अपने एम्प्लॉइज को कहे जिनके पास कंपैटिबल फोन्स है वो आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें। प्रशासनिक अधिकारियों को जिला स्तर पर कहा गया है कि हालांकि लोगों लेकर आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिए थे, लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है, और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4 को लेकर कल अपने फैसलों की जानकारी देगी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अब अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से ये बताना पड़ेगा कि आपने अपने राज्य के हित में किस तरह के कड़े और बड़े फैसले किए हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार पहले एनालिसिस करेगी आज जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और फिर कल फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चित्रा, लॉकडाउन 4 में काफी हद तक केंद्र सरकार ने राज्यों को जिम्मेदारी दी है कि अब लॉकडाउन को संभालने की जिम्मेदारी उनकी है, और वो तय करें कि उनको किन चीजों को खोलना है। खासतौर से कंटेनमेंट जोन, जो रेड जोन है, वहां पर एसेंशियल गुड्स के अलावा बाकी जो जोन है, ग्रीन जोन, वहां पर राज्य सरकार तय कर सकती है कि उनको कौन सी सर्विस देनी है। एक जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते थे कि बार्बर शॉप खुलेगी कि नहीं, इस पर भी राज्यों पर फैसला छोड़ा गया है, और मुझे लगता है कि गाइडलाइन में ये कहा गया है कि ऐसी जो सर्विस है उस पर राज्य सरकार
फैसला करें। और खासतौर से जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं वहां पर बार्बर शॉप भी खुल सकती हैं। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकारें तय करेंगी कि उनको कितनी जगह पर ये चीजें खोलनी है। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको लेकर गाइडलाइन में कहा गया, जो जानकारी मुझे एनडीएमए के से मिल पा रही है उसके मुताबिक राज्यों को काफी अधिकार दिए गए हैं। अब इस बात को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर दिया है चित्रा की जो रेड जोन, कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जो जोन है, ग्रीन जोन, वहां पर राज्य सरकार सभी तरह की सर्विस गाइडलाइन के साथ जो एसओपी तैयार की गई है कोरोना को लेकर, महामारी को लेकर, उस एसओपी को ध्यान में रखते हुए चाहे औद्योगिक गतिविधि हो, चाहे लोगों को रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उन सभी चीजों को एसओपी को ध्यान में रखते, गाइडलाइन को ध्यान में रखते खोल सकती है। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण